बस में कोई आदमी मिल गया और उसने कहा अरे आप तो बहुत अच्छा फेस हैं, और उन्होंने ब्रेसलेट उतार के दिया गोल्ड का, उन्होंने कहा ये मेरी साइनिंग अमाउंट है। उस वक्त पे टीवी नहीं था बिकॉज पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे कि जब तक पढ़ाई चल रही है आपको कोई वो नहीं है। कई बार पड़ोसियों का मूड अच्छा होता था तो हम टीवी देखने का वो हमें मिल जाता था, और अगर नहीं होता था तो कई बार वो हमारे फेस पे ही बंद कर देते थे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना डाउन टू अर्थ है, कितना सिंपल है। भैया वो पोर्ट्रेयल है, ठीक है, वो पोर्ट्रेयल है, वो उसकी यूएसपी है जो वो यूज कर रहे हैं। इतना सोच सोच के आप बोलोगे, ओरिजिनलिटी रही नहीं जाती। ओरिजिनलिटी मतलब तो वो फिल्म्स में मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट टेलीविजन इज लाइक माइंडेड पीपल। आज तो सर आप तो आज से पहले इसके 20 दिन ले रहे थे, मैं 10 दिन में आपको काम करके दिखाऊंगा। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो बेचारे एक्टर जस्ट बिकॉज वो अच्छे हैं उसका हर्जाना देना पड़ रहा है उनको, क्योंकि हम रीटेक्स नहीं देते। वो आते हैं, 1 महीना शो सेट करते हैं सबके कैरेक्टर्स की, आपको ऐसे ही बोलना है, और जब आप उसमें आ जाते हो, लय में आ जाते हो, फिर वो उनको जाने को बोल दिया जाता है क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मेरे हरीश को मुझसे छीन लिया भैया, इस बेरहम इंसान ने। ये नहीं चाहते थे कि हरीश से मेरी शादी हो भैया। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई मुंबई के बारे में सोचता है, एक्टर एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचता है, तो सोचने के साथ साथ बहुत सारे डर, बहुत सारे डाउट उसको घेर लेते हैं। खासतौर से तब जब वो मुंबई से बाहर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं। उनके तौर तरीके क्या होते हैं, उनको क्या सोचते हैं स्ट्रगल के बारे में, क्या सोचते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, सक्सेस के बारे में, और जब कभी वो हासिल हो जाती है तब कैसा लगता है जब सपना पूरा हो जाता है। ये सब शेयर करने के लिए मेरे साथ हैं बहुत ही कमाल के एक्टर शालिनी कपूर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। शालिनी जी, ये जो एक्टिंग है, जो आपका प्रोफेशन है आज की डेट में, एक्टिंग ही क्यों? एक्टिंग ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने भी अपने आप को पूछा था जब हम छोटे थे, एंड जब मैं 18 इयर्स की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और उस वक्त दिमाग पे ये बात डाली गई थी कि कपूर टाइटल जो होल्ड करते हैं वो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे वो जो एक प्रेजुडिस डाला होता था ना, तो ऐसे कपूर है, इन्हें तो एक्टिंग ही करनी है। तो वैसा वाला हम बचपन से सुन रहे थे। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि कई बार क्या होता है कि आप खुद अपनी डेस्टिनी नहीं बना रहे होते, कोई और जो है एक बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा होता गया जब मैं कलकत्ता में थी, और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिससे मुझे लगा कि भगवान जी राह तो यही दिखा रहे हैं। क्योंकि मुझे बचपन से ही काम करने का बहुत शौक था, तो मैं बचपन से ही भगवान को बोलती थी कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। मतलब ऐसा ना आप करना कि आस पड़ोस की सारी लड़कियां जो फटाफट शादी हो रही हैं, और हमारे उधर मारवाड़ीज़ बहुत हैं कलकत्ता में, तो हमारे साथ की सारी लड़कियों की बाय द टाइम दे टच्ड 18 उन सबकी शादियां हो चुकी थी। अब मुझे कतई ये नहीं करना था, मुझे अपना नाम बनाना था। तो जो भगवान ने राह दिखाई उसमें मुझे लगा एक्टिंग ही ठीक है। आई थिंक अगेन देयर विल बी वन मोर कपूर हु इज गुड फॉर एक्टिंग। इसलिए एक्टिंग। इसलिए एक्टिंग। ठीक है, ये तो आपने इरादा कर लिया, भगवान ने इशारा भी कर दिया, लेकिन उसको एक रास्ते पे चलते हुए पाना, वो अपने आप में एक जर्नी होती है। बिल्कुल। उसमें आप बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग कई बार फेल होती है, ज़्यादातर फेल होती है। तो वो सब कैसा रहा? बहुत ही लंबी जर्नी है अब तो, मतलब लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मेरे साथ मिरेकल्स बहुत हुए हैं। मतलब मैंने सिर्फ इतना, हमारे घर में क्योंकि मेरी मम्मी सरदारनी है, हमारे घर में पूजा पाठ का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। खाली एक गुरु नानक जी की फोटोग्राफ हुआ करती थी जिसके पास बैठ के मैं रोज प्रे करती थी, मुझे यहाँ से निकालो भगवान जी, मुझे यहाँ से निकालो। हाँ, अब कैसे निकालना है, क्या करना है, मुझे आपको क्या करना है, और समहाउ और दी अदर, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने तब मैं 18 इयर्स की कंप्लीट भी नहीं हुई थी, और मिस कलकत्ता कॉन्टेस्ट हुआ था। अच्छा, अपने स्कूल में बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे कि तुम बड़ी सुंदर हो, और ये, और मुझे ऐसे लगता था पता नहीं क्या सुंदर बोलते रहते हैं, कुछ होगा तब तो माना जाएगा कि सुंदर, अदरवाइज क्या फायदा। तो जब मिस कलकत्ता हुआ तो कई लोगों ने सजेस्ट किया व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट। मैंने कहा मैंने जीवन में नहीं पार्टिसिपेट किया, बट माय मदर सेड कि
ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक आप एक एक्सपीरियंस लेके चले आओगे, गिव इट अ शॉट। क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरे पास साड़ी नहीं थी, मेरे पास ज्वेलरी नहीं थी, मुझे मेकअप करना नहीं आता था क्योंकि मैं पढ़ रही थी 11th में और 12th में। तो पड़ोसी से हमने साड़ी ली, पड़ोसी दूसरी आंटी से हमने गले का हार लिया, और उस वक्त तो ये स्ट्रेटनिंग वेटिंग कुछ भी नहीं था, कंघी की, अपनी छोटी बहन को कहा आईलाइनर लगा दो, माँ की लिपस्टिक पहन ली और सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़े कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और उस दिन क्राउन मेरे सर पे होने वाला था, ये मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था मेरा हथियार है कॉन्फिडेंस। मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस है, जो जजेस बोलें, और उस वक्त अजरुद्दीन भी थे और पैनल में, और जो जजेस थे, और मुझे पता ही नहीं था। और आपको मैं एक बात और बताऊं, मेरे घर में टीवी भी नहीं था उस वक्त पे। जी, उस वक्त पे टीवी नहीं था, बिकॉज पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे कि जब तक पढ़ाई चल रही है आपको कोई वो नहीं है। तो जब मैं मिस कलकत्ता बनी, उस दिन क्या होता था कि जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते थे वो घर साथ साथ में आते थे, स्पॉन्सर्ड बाय। तो स्पॉन्सर्ड बाय में टीवी पहली बार मिला, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द फर्स्ट टीवी इन आवर हाउस। और उससे पहले तक हम सिर्फ पड़ोसियों के यहाँ झांक झांक के टीवी देखा करते थे, क्योंकि पापा अलाउ नहीं करते थे। तो जब अगर देखते थे, और कई बार पड़ोसियों का मूड अच्छा होता था तो हम टीवी देखने का वो हमें मिल जाता था, और अगर नहीं होता था तो कई बार वो हमारे फेस पे ही बंद कर देते थे। तो उस दिन से ठाना, भैया ये जो टीवी तुमने मुझे नहीं देखने दिया ना, अब तुम देखोगे मुझे टीवी पे ताउम्र। तो ये है। तो टीवी तो एंटर कर गया घर में जी, फिर आप एंटर कर गई टीवी में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये जब हुआ मुंबई आके आपके साथ, तो जब पहली बार आप गए, दूसरी बार गए, कैसे लोगों से मिले, कैसे ऑडिशन दी? क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल दौर ही अलग था। बिल्कुल, अगर 96 के आसपास की बात करें तो तब तरीके ही अलग थे ऑडिशंस के, लोगों से मिलने के, और लिमिटेशंस थी, बहुत ज्यादा मौके भी नहीं थे। तब कैसे आपने ये सब क्रैक किया? हमारे उस वक्त पे 96 में मुझे ऑडिशंस का उस वक्त ऑडिशंस का इतना प्रचलन नहीं था। थिंग्स वर नॉट एज प्रोफेशनल विच इज़ राइट नाउ। अभी क्या है, हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप शोकेस कीजिए, दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू ऑडिशंस, और वो हो जाता है। हमारे टाइम पे वी वर एट द मर्सी कि हमें प्रोड्यूसर्स को जाके मिलना पड़ता था, और वो एक नज़र में भांपते थे कि ये रोल कर पाएगी कि नहीं। इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद फिल्म्स, एंड जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ें अपने आप होती गई। जब मैं बॉम्बे में आई, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन ऐसी मिरेकल्स हुए कि अगर मैं सपोज बस में बैठ के जा रही हूँ किसी को मिलने, तो बस में कोई आदमी मिल गया और उसने कहा अरे आप तो बहुत अच्छा फेस हैं, और उन्होंने ब्रेसलेट उतार के दिया गोल्ड का, उन्होंने कहा ये मेरी साइनिंग अमाउंट है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ इतनी बार हुई हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बॉम्बे तो लगता है इट विल बी गुड टू मी, यू नो। एंड देन आई मेट अ पर्सन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ माय वर्क, वो सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने मुझे बोला मैं आपको पिच करूँगा, और आप यहाँ फिल्मों की कास्टिंग हो रही है, तो डड्डू सिप्पी इफ यू नो, तो उन्होंने राज सिप्पी, तो उन्होंने फिल्म बना रहे थे कुदरत। तो उसमें बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे कि कोई एक लड़की जो कि अक्षय खन्ना की मदर एज वेल एज गर्लफ्रेंड, वाइफ, दोनों का किरदार निभा पाएँ। तो हम चले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यही लड़की है। उन्होंने एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट लिया, एंड उसमें बस खाली डायलॉग्स बोलने को बोले, देयर वाज नो कैमरा और समथिंग, ही सेड ओके यू डन। दैट्स हाउ आई गॉट। इन द मीन टाइम ठाकरेस की फिल्म बन रही थी सपूत, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की सिस्टर का रोल, बहुत पावरफुल रोल था जिस पे पूरी फिल्म बेस्ड थी। अब वो सिस्टर ढूंढ रहे थे, तो आसिफ भाई मुझे वहाँ भी ले गए, तो मैंने वो भी कर ली। ओके। तो आप उस इशारे को समझ के करते तो चले आए, लेकिन आता ना एक टाइम जब आप चूज करने लगते हो, आपको लगता है कि यार मुझे ये करना चाहिए, मेरी ये भूख बाकी रह गई एज एन एक्टर, तो तब आपने क्या चुनना भी शुरू किया, या अभी भी आज भी आपको जो मिलता है, जैसा मिलता है, आप उसको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं, ये इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे सर पे कोई गॉडफादर था नहीं, गाइडेंस के लिए कुछ था नहीं। आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं प्रोफेशनली। उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त पे हमें सेक्रेटरीज जो हुआ करते थे उनको आपको पे करना पड़ता था मंथली 50,000, 1 लाख। जब आप न्यू कमर होते हो, यू कांट अफोर्ड दैट। सो व्हाट यू थिंक कि यार
मुझे काम करना है, और जब आप एक छोटी सी जगह से आते हो तो आपको ये इतने सारे बिगीज के साथ एक ऑफर मिल रहा है, आप उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हो, आपके लिए इससे बड़ी हाई नहीं हो सकती। आपको Right. ऐसा लगता है वाओ व्हाट अ हाई। हाँ, आप उस वक्त चूज नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट्स आपको चूज करते हैं, बट राइट नाउ वी चूज द प्रोजेक्ट। सो इस वक्त ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि ऐसा कोई रोल नहीं है जो करके आपको ऐसी कोई खुशी मिल रही है, मतलब स्पेशली सीरियल्स में एक तरह का एक प्लेटो है। वहाँ पर। आपको मालूम है, इफ यू आर प्लेइंग द हीरोज मदर विच आई नॉर्मली डू, अब मैं सिर्फ हीरो की मदर का करती हूँ, और मुझे पता है या तो वो ऐसे होगा या ऐसे होगा, 1 2 3 4, मतलब वो जैसे होता है ना वो टेम्पलेट बने हुए हैं। बिल्कुल वो बना हुआ है, सो आपको मालूम है। सो अब आप चूज करते हो कि क्या मैं ऐसा करना चाहती हूँ, क्योंकि सीरियल्स में आप जानते हैं आवर्स बहुत लंबे होते हैं। राइट, आप एक बार आपने किसी प्रोजेक्ट को कमिट कर लिया, आपको उसे 12 घंटे देने हैं, कम्यूटिंग के 2 घंटे और देने हैं, छुट्टियां आपको मिलती नहीं हैं, हॉस्पिटल में आपके साथ जाके वो लोग कटआउट्स लगा के आपके साथ शूट करते हैं। तो जब इतना सारी चीज़ें होती हैं तो अब आप चूज़ करते हो कि क्या मैं अपनी फैमिली लाइफ को अब प्रधानता दूं कि ना दूं, क्योंकि हर एक फेज होता है हर एक्टर की लाइफ में, एंड स्पेशली विमेन की लाइफ में वो सेंटिमेंटल होती हैं, वो बहुत हद तक तो ड्रिवन होती हैं, लेकिन जब फैमिली और बच्चा हो जाता है तो बहुत हद तक उनका जो है वो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। प्लस इन कोर्स ऑफ टाइम, आप जब 20s में होते हो आपके गोल्स अलग होते हैं, 30s में गोल्स अलग होते हैं, 40s में गोल्स अलग होते हैं। सो राइट नाउ आपका गोल ये नहीं है कि मैं सेट पे ही रहूं और सेट पे ही नहाऊं और सेट पे ही जैसे ये लाइफ भी हमने की है, एक साथ 3 बार 3 जगह शूट करके होल नाइट गाड़ी में 2 घंटे के लिए सो के ये सब किया है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करना चाहते, अब आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को। करियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द होल लाइफ। राइट। लेकिन एक्टिंग करियर बहुत ही कमिटमेंट मांगता है, बहुत ही डेडिकेशन मांगता है। ऐसा कभी आपके साथ कोई किस्सा हुआ जब आप बिल्कुल भी ऑकवर्ड सिचुएशन में थे लेकिन फिर भी आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ा, या तबीयत खराब हो या घर में कोई परेशानी हो और आपको उस टाइम पे उस मोमेंट पे जाके एक्ट करना पड़ा? अनफॉर्चुनेटली इस साल ही ऐसा हुआ था, 2023 में हुआ था। इन जनवरी आई लॉस्ट माय फादर, और पापा को लूज़ करने से पहले ही मैंने प्रोजेक्ट साइन किया था। अब जब ऐसा हुआ तो आप किसी सिचुएशन में ही नहीं हो, आप माँ बाप के लॉस से आप उभर ही नहीं सकते, और जब वो तुरंत होता है आप नम होते हो। राइट। आपको समझ में नहीं आता कि आपको इस वक्त कमिटमेंट पूरी करूं। तो मैंने उनसे फ़ोन करके बोल भी दिया था कि मैं अभी कलकत्ता में हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस प्लीज़ डू इट, देयर इज़ पूरी छूट फ्रॉम माई साइड, आई विल नॉट फील बैड, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, और क्योंकि मैं लेट कर रही हूँ और मैं इस मनोस्थिति में नहीं हूँ तो आप भी वेट करें। तो उन्होंने कहा मैम वील वेट, एंड दे वेटेड। एंड उसके बाद भी बावजूद भी उन्होंने, उनके साथ ऐसी चीज़ें होती रही कि वो चाहकर भी प्रोजेक्ट माउंट नहीं कर पाए टिल द टाइम आई वॉजंट रेडी। 1 आध 2 दिन लगे, मुश्किल थे, बट देन द ड्राइव की वर्क मस्ट गो ऑन। जिन्होंने आपको एंगेज किया है, आप उनके साथ अनजस्टिफाइड चीज़ें नहीं कर सकते। जो होना था हो गया, ऑल्सो उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन फर्दर नुकसान नहीं कर सकते। सो यू बिकम प्रैक्टिकल, यू बिकम इंटेलिजेंट, एंड यू लर्न टू मूव ऑन। राइट। फिर आपको पूरे काम करने ही करते हैं। राइट। तो अब जब एक्टिंग में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब ये हो जाता है, आप तो पूरी तरह से इसमें श्रद्धा रखती हैं कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति है जो ये काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं, सोच समझ के भी करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस भी लेते हैं, उसके बाद भी इस करियर में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते। आपने इतने सालों साल सस्टेन किया है बराबरी से, क्या रीज़न रहता है ऐसा कि आप सस्टेन कर पाए और कुछ लोग नहीं कर पाए? वो क्या ऐसा लूज कर जाते हैं? सी डिपेंड्स, अगेन सम पीपल गिव इन टू इनसिक्योरिटीज। ओके। उनको इनसिक्योरिटीज होती है और वो कुछ भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, यू नो। बट मैं, आई हैव बीन ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, भगवान जो दे रहे हैं। शुरू में तो आप सब एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आप
इस काबिल अपने आप को, क्योंकि इस तरह से आप आए हो जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको लगता है वेरी नाइस, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न टू सस्टेन। लाइक आज भी सीरियल्स में ऐसे बहुत से सीरियल्स हैं जो टाइम से पहले बंद हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर आपसे कहता है आप 50% में अपनी, जिसको बॉम्बे की भाषा में कहते हैं मांडोली कीजिए, मांडवली कीजिए। हाँ, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ, प्रोजेक्ट्स बंद हुए मिड वे, शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन आई टोल्ड द पीपल कि मैंने अपनी तरफ से आपको पूरे दिन दिए हैं, मैंने पूरी मेहनत की है, पैसे तो मैं लूँगी। आप 30 दिन की जगह 60 दिन दीजिए, 60 की जगह 90 दीजिए, 90 की जगह 120 दिन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर पैसे तो मैं पूरे लूँगी। और आपके कन्विक्शन क्या है उसके बेस पे उनके रिएक्शन होते हैं। बहुत से लोगों के जब इस तरह सीरियल्स बंद हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने पैसे लेके कि पता नहीं यार 20% पे कर लो, 30% पे कर लो। हमने आज तक नहीं किया, कोई सेटलमेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है और सर ये तो आपने देना है, आप टाइम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट दिस यू ओ मी एंड आई विल नॉट बच। सो आपकी कन्विक्शन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उस पर बहुत बेस करता है कि आप कब तक टिक सकते हैं, कितना काम करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कब घर चले जाएंगे वापस, ऑल डिपेंड्स। टीवी में जब काम करते हैं तो कभी बोलते हैं ना कि एकदम से स्क्रिप्ट आ जाती है, एकदम से डायलॉग आता है, सीन चेंज हो जाते हैं, तो इम्प्रॉम्प्ट फिर तब कैसे एकदम तैयारी कर लेते हो? वो तो अब आदत हो गई है अब तो आदत हो गई है, बल्कि मैंने तो एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था जिस दिन सीरियल का लास्ट डे था, जो हमें सिर्फ एक दिन पहले पता चला था कि हम एक सीरियल कर रहे थे, कहाँ हम कहाँ तुम, और हमें 2 दिन पहले पता चला कि सीरियल ऑफ एयर जा रहा है। एंड वी वर थिंकिंग इतना अच्छा सीरियल जो इतना पॉपुलर है, हाउ कैन इट गो। तो लास्ट 2 दिन में हमें अगले 8-10 एपिसोड्स की शूट करनी थी 2 दिन में। तो जो एक के बाद एक जो स्क्रिप्ट आए जाए हम मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया जेरोक्स मशीन नहीं है यहाँ पे कि तुमने बोल दिया छप गया और मैंने बोल दिया, बट हमने किया। जब आपके सर पे पड़ती है आप करते हैं, और आपको अब आप फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। ओके तो जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के मीडियम में आप काम कर रहे हैं, दोनों मीडियम में से आपको एज एन आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन कहाँ ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे लिबर्टी ज़्यादा मिलती है? लिबर्टीज तो डेफिनेटली सीरियल्स में ही ज़्यादा मिलती है, बिकॉज अपने वाइब के लोग ज़्यादा हैं, थोड़े एडजस्टिंग भी ज़्यादा हैं। फिल्म्स का एक अलग ही टेक है, वो दुनिया ही अलग है। इफ़ आई मे से एक अलग ईगोइस्टिक दुनिया है वहाँ। ओके यस, मतलब इफ़ इट इज़ अ वेरी, जो पोर्ट्रेयल है और जो रियलिटी है वो बहुत अलग है, दोनों फर्क है बहुत ज़मीन आसमान का। एक जो आदमी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना डाउन टू अर्थ है, कितना सिंपल है, भैया वो पोर्ट्रेयल है, ठीक है, वो पोर्ट्रेयल है, वो उसकी यूएसपी है जो वो यूज़ कर रहे हैं। टेलीविज़न पे ऐसा नहीं है, यहाँ किसी को कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ आपको मालूम है अपना काम करना है, 12 सीन करने हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये कार्ड फेंको वो कार्ड फेंको, नो, इतनी करने की वक्त ही नहीं है। सो आप जो हैं यही हैं, आप ओपनली लड़ भी लेते हैं, आप ओपनली मान भी जाते हैं, आप ओपनली वॉकआउट भी करते हैं, आपको सब कुछ है, ओपन है। उसमें पोर्ट्रेयल्स बहुत हैं। तो वो जो दुनिया है ना, वो इतनी डिफिकल्ट है। अगर आप रियल हो और आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे ये तो अब तो बहुत सोच समझ के अगला कदम, तो आप ना 24 घंटे सिर्फ कैलकुलेट ही करते रहते हो। इससे ऐसे बात करनी है, इससे ऐसे नहीं बोलना है, ये इसको बुरा लग जाएगा, ये इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इतना सोच के आप बोलोगे, ओरिजिनलिटी रह नहीं जाती। ओरिजिनलिटी मतलब, तो वो फिल्म्स में मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट टेलीविजन इज लाइक माइंडेड पीपल। ओके, टेलीविजन में ना फैमिलीज होती हैं, पूरे फैमिली वैल्यूज होते हैं, तो जो रियल लाइफ में आप पूरे दिन वहाँ रहते हो, जैसे 12 घंटे 14 घंटे, तो काफ़ी समय, मतलब आधा समय आप अपनी एक्चुअल फैमिली के साथ गुजार रहे हो और आधा
उनके साथ गुजरा, बिल्कुल। वो फैमिली कितनी फैमिलियर हो जाती है। बहुत हो जाती है, बल्कि तो ऐसे कई कई सीरियल्स हैं, लाइक स्वरागिनी एक सीरियल मैंने किया था। आज उस सीरियल को ख़त्म हुए शायद 10 साल हो गए, बट हम सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हम रोज़ बात करते हैं, हमारे जोक्स अभी तक ऐसे होते हैं, हम एक दूसरे को मिलने जाते हैं, एक दूसरे के घर अगर गणपति होता है तो हम एक दूसरे को बुलाते हैं। तो इस तरह से और भी एक दो सीरियल्स हैं जिसमें आज तक बहुत अच्छी रैप हुआ है। मतलब वी फील हैप्पी कनेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए हम प्रे करते हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ है, सो इट्स अ वेरी नाइस वो, मतलब अगर आप सिंपल हो। अब मेरा एक चीज़ ये है कि मैं थोड़ी सी सोशली कट ऑफ रहती हूँ। आई एम ग्रेगेरियस, आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू टॉक टू देम, बट एक टाइम के बाद मैं अपने जोन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं किसी को लिबर्टी नहीं देना चाहती मेरे बारे में जानने या मुझे जज करने या मेरे बारे में कुछ बोलने की। तो मैं एक टाइम के बाद अलग हो जाती हूँ। तो ऐसा करने से मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ है, यू नो। मैं मिलती भी हूँ, जब मैं सेट पे जाती हूँ मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, फिर जैसे शॉट खत्म होता है तो मैं अपने कमरे में आके मैं अपनी बुक्स पढ़ती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ या पाठ करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे जो है, दिस इज़ माय यूएसपी। मैं थोड़ी सी सोशली कट ऑफ हूँ, यू नो। सो फैमिली भी है, व्हेन यू बी ऑन सेट आप बहुत मस्ती करते हो, बहुत अव्वल दर्जे की मस्तीखोर हूँ मैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद स्विच ऑफ, अपना कमरा, अपना पाठ, अपना भगवान, फिनिश। आज भी लर्न कर रहे हो? ऑफ कोर्स। मतलब हाउ कैन यू थिंक कि एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच के या एक स्टेज पे पहुंच के आपको लर्निंग, ऑब्जर्वेशन ही का तो पूरा खेल है। पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है। कितने अच्छे से आप उसको कैप्चर करते हो, स्टोर करते हो और टाइम आने पर प्ले करते हो। राइट, दिस इज द होल गेम। ओके। पहले जब हमें कैरेक्टर मिलता है तो डायरेक्टर सारी डिटेल हमें बताते हैं, हमें सब बताया जाता है, लेकिन जब रेगुलर हम करने लगते हैं तो उस एक्टर कैरेक्टर के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है कि वो एक तरह से वही हो जाता है। तो उस टाइम फिर डायरेक्टर का ये बिलीव आ जाता है आपके ऊपर कि हाँ ये तो कर ही लेंगी, चलो लाइन्स कम भी हैं तो ये अपने आप मैनेज कर लेंगी। ऐसा हो जाता है, आप अपने आप लाइन कर लेते हैं? हाँ, ये तो आराम से हो जाता है, बिकॉज इफ जब आप बहुत लंबे टाइम तक कोई कैरेक्टर कर रहे हो, जैसे कि मैंने कबूल है में दिलशाद खान, जो कि एक मुस्लिम कैरेक्टर था, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो जब वो करना शुरू किया और लोगों से इतना प्यार मिला, दैट शो रैन फॉर 3 years और उसके बाद OTT पे भी आया, इसका पूरी शूट अब्रॉड हुई थी। तो ये जब आया तो आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग समवेयर दैट आई एम दिलशाद खान। मैं उसी तरह के कपड़े नॉर्मल लाइफ में भी पहनने शुरू हो गई। ओके। हाँ, मैंने स्लीवलेस पहनना बंद कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर इस कैरेक्टर को लोग इतना प्यार करते हैं, आप आस्ते आस्ते वैसे ही सोचने लग जाते हो कि इफ़ यू गोइंग आउट, क्या मैं ऐसा पहनूंगी, कोई देखेगा, कहेंगे यार उसमें तो बड़ा आप कॉन्जर्वेटिव रहते हो और इसमें आप कुछ भी पहन रहे हो। सो आस्ते आस्ते कब रियल लाइफ में आई स्टार्टेड बिकमिंग दिलशाद, ये मुझे भी नहीं पता था, यू नो। सो ये होता है, राइट, दिस हैपेंस। ओके। डायरेक्टर मीडियम कहा जाता है फिल्म मीडियम को, कैमरा मीडियम को। आपके करियर में डायरेक्टर्स का और किन डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है? डायरेक्टर्स मीडियम हुआ करता था, ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब कन्विक्शन है डायरेक्टर का, लेकिन जिन डायरेक्टर्स का कन्विक्शन है वो सैडली सिर्फ शो सेटर बन के रह गए हैं। वो आते हैं, 1 महीना शो सेट करते हैं, सबके कैरेक्टर्स की आपको ऐसे ही बोलना है, और जब आप उसमें आ जाते हो, लय में आ जाते हो, फिर वो उनको जाने को बोल दिया जाता है, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। राइट। देन कम्स इन अ डायरेक्टर जो दिन में 12 सीन आपको करके देगा, Operative जो director, फुटेज देगा। फिर फुटेज डायरेक्टर आ जाते हैं। तो फिर वो कन्विक्शन आपकी वो कहते हैं, मैम आप समझ गए ना। मतलब वो जब आते हैं, मैम आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। तो जब आपको ये शब्द बोल दिया, आपको तो पता ही है क्या करना है, तो फिर हम वाकई थैंक गॉड हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसलिए हम अच्छा कर भी रहे हैं, वरना अदरवाइज इट इज नो मोर अ डायरेक्टर्स मीडियम अंटिल अनलेस इट्स अ फिल्म। राइट। करियर वाइज एक एक्टर को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? किसको? एक्टर को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, वो आपकी साइक के साथ खेल रहा है। उसका अपना एक मतलब है, आपका अपना एक मतलब है। जो आपके साथ बैठ के
आपसे जो मैनेजमेंट कर रहा है कि मैम आप कितने पैसे लोगे, हम कहते हैं हम इतने पैसे लेंगे। ये हमारी माइंड गेम चल रही है। ये वो भी हमारी साइक के साथ खेल रहा है, हम भी उसकी साइक के साथ खेल रहे हैं। तो आई वोंट से इट्स ओनली हियर इन एक्टिंग, एनीवेयर यू आर वर्किंग, एवरीबडी इज प्लेइंग विद ईच अदर्स साइक। यू जस्ट फील कि एक, मुझे ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है साइक के साथ एक दूसरे को समझ के चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन किसी की इनसिक्योरिटी के साथ अगर आप खेल रहे हैं और उसके बाद बड़े आप शान से कह रहे हैं देखा है उनकी तो ये प्राइस थी, मैं इस पे ले आया, आपने तो कर लिया, आपने किसी की इनसिक्योरिटी के साथ खेला है, यू नो। तो जस्ट वो बिकॉज यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट, जैसे बहुत सारे शेड्यूलर्स हैं, उनको ये दिखाना होता है कि ये महंगा एक्टर है ना, आज तो सर आप तो आज से पहले इसके 20 दिन ले रहे थे, मैं 10 दिन में आपको काम करके दिखाऊंगा। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो बेचारे एक्टर जस्ट बिकॉज वो अच्छे हैं उसका हर्जाना देना पड़ रहा है उनको, क्योंकि हम रीटेक्स नहीं देते। तो हमारे साथ आप 10 की जगह 15 सीन्स करवा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोड्यूसर के सामने बहुत अच्छी एक चीज रखनी है कि देखिए सर आप तो अभी तक उनको 20 दिन के लिए एंगेज करते थे, मैंने तो 10 दिन में कर दिया। तो दिस इज, ही इज ऑल्सो प्लेइंग विद योर साइक। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या रीटेक देंगे? नहीं। अब आप रीटेक देंगे कि नहीं भाई यार मेरे को तो अब आपकी भी साइक चल रही है, बेटा तू 10 दिन के चक्कर में है, मैं 15 तो करके रहूंगी। तो ये सब जो है ना ये गेम्स चलते रहते हैं। अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। आई वाज डूइंग पूर्णिमा, जो अब जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट 10 दिन पहले। और ये बात सबको बहुत क्लियर है जो भी मेरे को एंगेज करते हैं कि मैं बैक टू बैक वर्क नहीं लेती हूँ। आई टेक टाइम टू रिप्लेनिश माई सोल, रिप्लेनिश माई स्किन, रिप्लेनिश माई हेल्थ, माई माइंड सेट एंड देन गो। क्योंकि आपको पता है एक बार आप जब घुस जाओगे तो फिर ये जल्दी आप निकल नहीं पाओगे। कम से कम जो भी आप सीरियल करते हो 1-2 साल तो वो चलते ही हैं। तो उससे पहले अगर आपको वेकेशन लेनी है, अगर आपको घूमना है, बच्चे को पढ़ाना है, आउटिंग करनी है, कुकिंग करनी है, माँ बाप की केयर करनी है, वो सब जी भर के कर लो। क्योंकि उसके बाद जब आप वापस घुसेंगे तो फिर ये सब मौका नहीं मिलेगा। सो अभी मेरा रिप्लेनिशिंग का टाइम चल रहा है। एंड डेफिनेटली बिकॉज मैं वर्कोहॉलिक तो हूँ, मैं काम जरूर करूँगी। एंड जिनसे भी अभी नेगोशिएशंस चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली बाय फरवरी आई विल टेक अप समथिंग। ओके, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ थी शालिनी कपूर। बहुत अच्छी अच्छी बातें वीडियो से निकल कर आई। आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह कि अगर आपका इरादा पक्का होता है, इरादा सच्चा होता है, तो ऊपर वाले का इशारा ज़रूर मिलता है। और उसका इशारा मिलते ही अगर आप उस राह पे चल पड़ते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है। जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे मिरेकल हुए, क्योंकि उनको भी रास्ता नहीं मालूम था कि कैसे पाएंगी उस मंजिल को, लेकिन रास्ते बनते गए, वो बस चलती गई और उस मंजिल तक पहुँच गई जहाँ वो पहुँचना चाहती थी। तो आप भी अगर विश्वास करते हैं अपने ऊपर या अपने ऊपर वाले पर, तो आप भी वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। बस इरादा सच्चा और पक्का होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।